नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहराइच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विदेशी आक्रामकताओं पर बोला हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच जिले के मिहींपुरवा तहसील का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित तहसील भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आक्रामकता का महिमा मंडन करने वाले लोगों पर जमकर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में भेड़िया ने आतंक मचाया तो वो पकड़ा गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले लोग आक्रामकताओं का महिमा मंडन करते हैं, ये नहीं चल सकता, ये देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि जिले की वर्ष साल 2017 से पहले जीडीपी 6,000 करोड़ रुपए से अधिक थी, जबकि 8 साल में 4 गुना से अधिक 25,000 करोड़ रुपए की हो गई। उन्होंने कहा कि बहराइच की पहचान करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग महाराजा सुहेलदेव से है। इको टूरिज्म के तहत वन जीव में काफ़ी विकास कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा जल्द ही महाराजा सुहेलदेव स्मारक का भी उद्घाटन होगा। ऐसे में लोग वीरों के शौर्य को ना भूलें। मुख्यमंत्री ने कहा जिले के 1,10,000 लोगों को आवास मिल चुका है, जबकि 1,041 ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार वृद्ध, विधवा और विकलांगों को पेंशन दे रही है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं के साथ आला अधिकारी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बहराइच से सलमान साहिल, ब्यूरो दैनिक जनतंत्र प्राइम भारत की रिपोर्ट। बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास हुआ था और यही कारण था पिछली सरकारें घोषणा करती थी, घोषणा पे घोषणा करती थी, कार्य नहीं हो पाते थे। मिहींपुरवा तहसील आज तक भवन नहीं, जबकि एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे ज्यादा उसका कार्य पड़ता है तहसील से। भूमि संबंधी रिकॉर्ड हो, उसके पैमाइश की कार्रवाई हो, वरासत की कार्रवाई हो, नामांतरण हो, बंटवारे का कार्य हो या फिर लैंड यूज से जुड़ी हुई इस सभी मामलों का निस्तारण का केंद्र तो तहसील है। आपको अपने विरासत को आगे बढ़ाना हो, खेत के कागजात आपको चाहिए, उसका केंद्र तो तहसील है। जब तहसील की अपना भवन ही नहीं होगा, एक सामान्य न्याय को राजस्व बात से जुड़े हुए मामलों में क्या न्याय मिल पाएगा? बहनों और भाइयों, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई, उस समय 33 लाख से अधिक ऐसे मामले थे, राजस्ववाद थे जो लंबित पड़े थे। 33 लाख से अधिक मामले, जिसमें वरासत का मामला था, नामांतरण का मामला था, लैंड यूज के मामले थे, बंटवारे के मामले थे, पैमाइश के मामले थे। आप अनुमान करिए कि 33 लाख मामले अगर लंबित हैं तो गांव-गांव में मारपीट होना, बलवा होना, दबंगों के द्वारा गरीब की जमीन को जबरन हथिया लेना, ये आम बात रही होगी। और यही कारण था उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के इस कदर उन्होंने इन केंद्रों को अड्डा बना दिया था, एक सामान्य नागरिक न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता था। गरीब की आवाज को दबाई जाती थी। हम लोगों ने एक समय
समय सीमा तय की, राजस्व संहिता तैयार करके सुनिश्चित किया कि एक समय सीमा के बाद अगर वाद लंबित है तो जवाबदेही तय होगी। जिस स्तर पर लंबित है, एसडीएम के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर, नायब तहसीलदार के स्तर पर, कानून विभाग के स्तर पर, लेखपाल के स्तर पर, जिस भी स्तर पर लंबित है उसके लिए जवाबदेही तय होगी। और परिणाम है कि हम लोगों ने इस दौरान 33 लाख मामलों का निस्तारण करके गरीब को न्याय दिलाने का काम किया है और उसके साथ सरकार खड़ी रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।